हेलो गाइस। क्लास 0 से क्लास 10 तक का मैथ में मैं अभी फिलहाल ज्यामिति बता रहा हूँ। आज डे 10 में बताने जा रहा हूँ वृत्त और स्पर्श रेखाएं, सर्किल्स एंड टेंजेंट्स। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा के बारे में मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, नियम कानून, लेकिन कुछ और संबंधित बातें हैं जिसे मैं बता देना चाहता हूं, इसलिए कि परीक्षा में पूछ देता है 1 नंबर का सवाल कभी ना कभी। तो स्पर्श रेखा कहते किसको है? परिभाषा पहले भी बता दिए हुए हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, काटने वाली नहीं, वृत्त के परिधि पर के किसी एक बिंदु को सिर्फ छूने वाला, छू करके निकल जाए तो उसे कहते हैं हम स्पर्श रेखा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो अब जानेंगे कि भिन्न भिन्न टाइप का वृत्त, यानी एक वृत्त पर फिर 2 वृत्त पर हम स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, और इसी संबंधी सवाल आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो फर्स्ट सवाल हम लेते हैं, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सवाल को ठीक से सुनो, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो चूंकि आप ये वृत्त जो है क्या होता है, अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि इसका जवाब क्या होगा, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो जवाब क्या होगा, अनगिनत या अनंत। अनगिनत, चाहे क्या बोलेंगे, अनंत होगा, क्योंकि अनंत बिंदु इस पर होता है। अब सवाल नंबर 2 देखो, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका जवाब होगा 1 और केवल 1। सुनने में थोड़ा सा नहीं सवाल लग रहा है कि दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, दिल्ली आसमान का फर्क है। इसमें पूछा गया पहला काम है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो जवाब होगा अनगिनत। क्यों? कि वृत्त पर अनंत बिंदु होता है। लेकिन सवाल नंबर 2 में कहता है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो जवाब होगा 1 और केवल 1। ये बात को समझ गए। तो अब हम तीसरी बात करेंगे। तो सवाल नंबर यहाँ पर 3 पूछा जा सकता है, या नियम, हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसी वृत्त के बाहरी एक बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बाहर कोई बिंदु है तो इससे आप कै ठो खींच सकते हो? तो एक खींच सकते हो और दूसरा ये खींच सकते हो। तीसरा की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, इस वृत्त को काटने वाला हो जाएगा। तीसरा संभव नहीं है। तो कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2। तो यहाँ सवाल है कि अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो जवाब होगा 2। सवाल नंबर 4, बाहरी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध होता है? तो उत्तर हो जाएगा बराबर का। मान लो ये P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो क्या हो जाएगा, PA बराबर PB होगा। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 8 है तो ये भी 8, 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, दोनों बराबर। ये बात समझ गए। तो अब आते हैं हम अगला सवाल पर।
तो पांचवा नियम, पांचवा सवाल आप देख सकते हो, दो सकेंद्रीय वृत्तों से कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जब उनकी त्रिज्याएं असमान हो, यानी त्रिज्या अलग अलग हो। तो देख रहे हो ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, तो उभयनिष्ठ खींचना है। तो आप अंदर में खींचोगे तो इसका इस रेखा का स्पर्श रेखा नहीं होगा, बड़का का, छोटका का हो सकता है लेकिन बड़का का स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ अस्पर्श रेखा की बात करोगे, अब बाहर पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो छोटका को स्पर्श नहीं करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, कोई संभव नहीं है खींचना। ठीक है, छठा बात हम देखते हैं, जब त्रिज्या समान हो तब क्या हो जाएगा। छठा सवाल है, दो सकेंद्रीय वृत्तों से कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जब उनकी त्रिज्याएं समान हो। यानी दो, कल्पना कीजिए दोनों का केंद्र एक हो, एक वृत्त हो, यानी त्रिज्या समान होगा, समान होगा तब उभयनिष्ठ कितनी होगी, तब जवाब हो जाएगा अनंत। अनंत चाहे अनगिनत हो जाएगा। जब समान त्रिज्या होगा तो अनंत हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या जब अलग अलग है तब एक भी संभव नहीं है। ये तो समझ गए। अब हम दो वृत्तों की बात करेंगे। तो सवाल नंबर 7 है, जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करते हों तो इसमें दो सवाल बनता है। क्या? ए में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श कर रहा है तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कहानी यही है। तो यहाँ पर कई ठो खींच सकते हैं, तो एक ठो तो हम इस टाइप से खींच सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा हम खींच सकते हैं, और तीसरा ये खींच सकते हैं। कई गो हो गया? 3 गो। तो जवाब हो गया पहला सवाल का, जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करते हो तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आंसर हो गया आपका ए का कई गो होगा? 3। अब हम आते हैं बी की बात करते हैं। बी में कहा कि स्पर्श बिंदु से कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका जवाब होगा 1। कितना? 1 होगा। ये 3 नहीं होगा। क्यों? सवाल कर रहा है कि स्पर्श बिंदु से, तो ये स्पर्श बिंदु कहाँ है? एक गो में होगा। जब दो वृत्त स्पर्श करते हो तो दोनों वृत्त एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगा। तो स्पर्श बिंदु से, चूंकि स्पर्श बिंदु एक होगा, इसीलिए अगर ऐसा सवाल हो कि जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करते हो तो स्पर्श बिंदु से कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो जवाब होगा 1। ठीक है, समझ गए ना। अब इसे सिर्फ एक बार खींच सकते हैं। दूसरा तो अब स्पर्श बिंदु तो हो नहीं होगा ना, ये जो पहले खींचे थे 3 गो, तो इसका जवाब होगा 1। अब हम अगला देखते हैं। तो सवाल नंबर 8, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हों तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। प्रतिच्छेद कर रहा है यानी एक दूसरे को काट रहा है, तब हम कैसे खींच सकते हैं। तो जवाब होगा, जवाब क्या होगा? 2। कै? 2 गो। कैसे? ये
और दूसरा इस टाइप से, तीसरा संभव नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट सवाल की बात करेंगे जो संभव है सवाल पूछना। 9वीं सवाल है, जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श नहीं करे तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो वृत्त है और बाह्य स्पर्श नहीं कर रहा हो, यानी अलग अलग है, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देख लो, तो जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा 4। वो 4 कैसे देख लो, एक तो हम इस टाइप से खींच सकते हैं, ठीक है, दूसरा इस टाइप से होगा, 2 को तो हो गया, तीसरा इस टाइप से होगा, चौथा इस टाइप से होगा। ये 4 स्पर्श रखा, 5वां इसमें संभव नहीं है। ठीक है, तो जितना इस टाइप का सवाल बन सकता था मैंने कोशिश किया कि आपको मैं एक एक जानकारी दे दूं, ताकि कोई भी सवाल परीक्षा में पूछे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचने की बात तो आप मिस नहीं करें। ठीक है, अब इसी पर सवाल पूछा जाता है, जैसे मान के चलो ये 2 वृत्त है और बाह्य स्पर्श करता है, इस टाइप का सवाल परीक्षा में पूछे हुए हैं। ये मान के चलो कि 3 है, ये 3 है, तो इसका नाम तो दो A और B और यहाँ पर P है, केवल एगो का माप दिए हुए हैं, तो AB का माप बताना है। तो AB का माप क्या होगा? तो आप जानते हो, यहाँ पर हम Q ले लेते हैं मान के चलो, तो ये 3 है, तो ये PQ भी क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्यों? बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है लंबाई में, तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब फिर उसी ढंग से ये दोनों भी समान होगा, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3 + 3 यानी 6 का होगा। क्वेश्चन देखने में लगेगा लंबा, अगर क्वेश्चन इसको बनाया जाए तो इस नियम का जो अपना बताया गया उस नियम को याद रखोगे तो कोई भी समस्या आएगा उसका आप निराकरण कर लोगे। यही नहीं, ये वृत्त पर 4 गो स्पर्श रेखा खींच दिया गया। अब ये सब का लंबाई का कुछ न कुछ दिया हुआ है, आपको x का मान ज्ञात करना होगा। तो इस जब हम प्रॉब्लम डील करेंगे तो वहाँ पर मैं इन सभी समस्याओं के बारे में बात करूँगा। फिलहाल मैं बता दिया हूँ कि नियम का उपयोग हमको जो करना होगा तो कल ये सब आपको दिमाग में रखना है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप गणित ईमानदारी से सीखना चाहते हो तो हर हाल में आप मेरे प्रोफाइल से जुड़ जाओ, ठीक है ना। अगर कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसका निदान अवश्य करूँगा। वीडियो बना करके हो तब, या कमेंट में ही जवाब देने से हो जाए तब, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जगत। लेकिन अब जो वीडियो आएगा वह क्षेत्र मिति से आएगा, ठीक है। थैंक यू।